बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के हवाले से। बहुत सारे तज्ज़ियाकार और सियासी पार्टियों के तर्जुमान और उनके सरबराहान ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इन इंतखाबात में हुकूमत ने वसी पैमाने पर धांधली की। हमारा नुक्ता नज़र इससे ज़रा मुख्तलिफ है। हो सकता है कि यहाँ पर धांधली हुई हो, क्योंकि पाकिस्तान के मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई ऐसे आम इंतखाबात हों जिसके हारने के बाद किसी सियासी जमात ने ये ना कहा हो कि इसमें धांधली नहीं हुई। हमेशा ही उनका मौक़िफ़ यही रहता है। जीतने वाले उस इलेक्शन को कामयाब और शफाफ तरीन करार देते हैं, हारने वाले उसको धांधली ज़्यादा करार देते हैं। और इधर मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ धांधली नहीं होती, यहाँ होती भी है। इससे ऐसी इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये एक आम सी बात है पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार थी। उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो सारी की सारी ऐसे थी जैसे एक किसी अपोजिशन पार्टी की इलेक्शन कैंपेन होती है। उन्होंने अपनी सारी कैंपेन पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को भी कहीं कहीं टारगेट किया। ज़्यादातर उनका निशाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। उन्होंने कहीं भी ये नहीं किया कि वो जितने अरसा तक अपने इक़्तिदार में रहे आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने वहाँ क्या तरक्याती काम कराए, एक बात भी उन्होंने ये नहीं बताई। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का हाल आप उनके वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मनहास की कारकर्दगी से चेक कर सकते हैं। मुश्ताक मनहास उनके वज़ीर इत्तलात थे, मौसूफ़ सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मन मौज का मेला लगा हुआ था, वो मेला लूट रहे थे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने नहीं की, मगर कितने सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कराया ये एक अलग कहानी है। और यही वजह बनी कि वो हालिया इंतखाबात में वो 5वीं पोजीशन पर थे। मुस्लिम लीग नून के हारने की और भी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह उनकी वो है जो पीडीएम के जलसों के दौरान भी देखने में आई थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके हमायत याफ्ता नून लीगी एक तरफ हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और उनके हमायत याफ्ता एक तरफ हैं, जिसको बाज़ लोग गुड कैप्स और बैड कैप के हवाले से भी तशबीह देते हैं। ये फैक्टर इधर भी कार फरमा रहा कि जो गुड कैप है वो पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहीं नज़र नहीं आया। जो बैड कैप था, जिसकी सरबराही मोहतरमा मरीम नवाज़ कर रही थी, वो अपनी पूरे जाहो जलाल के साथ मुतहरक रहा। एक बड़ी अहम बात है, कुछ लोग कहते हैं कि रैलियां बहुत बड़ी थी, जलसे मरीम के बहुत बड़े थे। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जलसे बड़े करना एक अलग साइंस है और इलेक्शन जीतना एक अलग साइंस है। वोटर को आपने पोलिंग बूथ तक लाए और वोट पर पोल होने तक वो आपके साथ कितना वफादार है, आपसे कितना मुतासर है, वो एक अलग चीज़ है। मुस्लिम लीग नून एक अरसे से पॉलिटिक्स में है और ये पैसे की सियासत करते हैं, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। बल्कि बहुत सारे तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ऑर्गेनाइज करप्शन को नून लीगियों ने ही परवान चढ़ाया और अरूज पर ले गए। जो जहाँ तक बदकलामी और बदज़बानी का आज गिला वो तहरीक इंसाफ के लोगों से करते हैं, इसके बानी भी नून लीगी ही थे। जो लोग तारीख़ जानते हैं उनको पता है कि इक़्तिदार में सब कुछ करना, ताकत के नशे में हर चीज़ को जाए, अपने मुखालफिन को इक़्तिदार की ताकत से कुचलना, उन पर गलीज़ इल्ज़ामात लगाना, ये इसकी इब्तदा नून लीग ने ही की थी, जिसे अरूज पर तहरीक इंसाफ ने पहुँचाया। इनकी एक हारने की बड़ी वजह ये भी थी कि इनके पूरी कैंपेन के दौरान इन्होंने फोकस किया सिर्फ मजमा बाजी पर, और वो
इस हवाले से बड़े मजमे, बड़ी रैलियां करने में कामयाब रहे, मगर अपने वोटर्स को कन्विंस करने में नाकाम रहे। ये एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून की जितने भी कायदीन हैं वो अपनी बयानिए में सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वहाँ अवाम कम ही नज़र आते हैं। इनकी एक और भी वजह थी कि इलेक्शन के आखिरी दिनों में जो एक बदनाम ज़माना अफ़गान मुशीर जिसने पाकिस्तान के हवाले से माजी में सख्त बदकलामी की, उसके साथ इनकी मुलाकात भी एक अहम फैक्टर था इनके हारने की वजह का, क्योंकि उसको लोग पसंद नहीं करते। जब ये कश्मीर में जाकर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीरियों पर उनके जो कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं कश्मीरियों की अक्सरियत उसे पसंद नहीं करती। अब हम दूसरी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी कैसे जीती। पीपल्स पार्टी ऐसे जीती कि पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर्स से रब्ता किया। पीपल्स पार्टी आज नहीं, पीपल्स पार्टी शुरू दिन से आज़ाद कश्मीर में एक मजबूत सियासी जमात थी, मगर जब मुस्लिम लीग नून के लोग उधर आए तो उन्होंने पैसे के ज़ोर पर और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके वहाँ हमेशा अपनी हुकूमत बनाने में अपना ऐसे वो कामयाब रहे। इसी तरह जब इस बार पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर से रब्ता किया और जो लोग वहाँ से नून लीग के इक़्तिदार में सताए हुए थे, जो लोग तहरीक इंसाफ से नाला थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत बेहतर बनाने में कामयाब हुई। और इस इलेक्शन का असर आने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पर भी बड़े गहरे असरात होंगे, ख़ुसूसन पंजाब में जहाँ पर सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का होगा। आसार बता रहे हैं कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आम कारकुन कभी भी नून लीग के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नून लीग ने जो किरदार अपने अरूज में, जो सलूक अपने अरूज में पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के साथ किया, वो जियाले आज भी नहीं भूले। और दूसरा, नून लीग के लिए अब हालात वो भी नहीं रहे। जो नून लीग के लोग, जो नून लीग की सरपरस्ती करने वाले बाअसर हल्के थे, वो आज उनके सर से हाथ उठा चुके हैं। अब उनका जो फेवरेट है वो तहरीक इंसाफ है, वो उनके साथ खड़े हैं और पीपल्स पार्टी को एक स्पेस मिल रही है जिसका पीपल्स पार्टी के कायदीन फ़ायदा उठा रहे हैं और ये फ़ायदा उन्हें सियासी तौर पर उठाना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी आने वाले आम इंतखाबात में पंजाब में अपना रोल अदा करेगी और शुनीद है कि जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर पीपल्स पार्टी ही होगी और सेंट्रल पंजाब में भी उनको कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ, काफ लीग और कुछ राइट विंग के लोग साथ मिलकर नून लीग को ज़ेर करने की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी अपना रोल अदा करेगी। क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग जो है वो एक बड़ी कुव्वत है। जैसे माजी में बड़े लोगों और बाअसर हलकों के अताब का निशाना पीपल्स पार्टी बनती रही है, अब नून लीग बनेगी। और इस हवाले से एक बात बड़ी अहम है जो नज़र आ रही है, कुछ लोग इसको महसूस नहीं कर रहे। आइंदा 2-3 महीनों में ओवरसीयर पाकिस्तान का जो वोट बैंक कंसीडर हो रहा है वो बिल आ जाएगा, वो हुकूमत हर हाल में मंजूर करवा लेगी। अगर वो असम्बली से मंजूर ना भी हुआ तो उसको सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए पास करवा कर कानून बना दिया जाएगा और वो जो ओवरसीयर पाकिस्तानियों का 90 लाख वोट है वो आइंदा इलेक्शन में एक अहम रोल अदा करेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि महंगाई की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वो याद रखें कि 90 लाख वोटर्स का इन मसाइल से कोई इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रहते।
اس لیے آنے والے وقتوں میں سیاسی جماعتوں کو اگر اپنا رول ادا کرنا ہے اور اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں تو انہیں عوام کے پاس جانا ہوگا، عوام کی سیاست کرنی ہوگی، عوامی مسائل پر بات کرنا ہوگی۔ ادروائز تحریک انصاف کا جو اقتدار کا تسلسل ہے وہ جاہری رہنے کے 70% امکانات ہیں، کیونکہ نعروں سے عوام اب نہیں بہلیں گے۔ مسائل زدہ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور جو ان کے مسائل کا حل کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں سیاسی قوتیں ترقی کریں گی اور پاکستان ایک خوشحال اسٹیٹ کے روپ میں دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔